नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और उसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। आज सोशल मीडिया पर चारों तरफ एक ही बात की चर्चा हो रही है, एक ही शब्द सुनाई दे रहा है और वो है तांडव तांडव तांडव। इसको लेकर के बड़े बड़े मंत्रियों की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर आ रही हैं। तो हमने सोचा कि मध्य प्रदेश के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, जो रोजगार को लेकर के हालात हैं, क्या उसके लिए युवाओं को भी इसी शब्द का उपयोग करना होगा, इसी प्रकार से कुछ करना होगा? क्या उनको तांडव करना होगा? तभी बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े नेता उनकी बात पर ध्यान देंगे, क्योंकि रोजगार जैसा मुद्दा, नियुक्ति जैसा मुद्दा, एमपी पुलिस जैसा मुद्दा, जिनमें युवा कई महीनों से मांग कर रहा है अपनी चीजों को लेकर के, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान ही नहीं दे रही है और उन्हें सीरियसली नहीं ले रही है। तो जब हम इसके ट्वीट देख रहे थे, इसके बारे में पढ़ रहे थे, तो हमें लगा क्या बेरोजगार युवाओं को भी इसी प्रकार से कुछ तांडव करने की जरूरत है कि किसी भी जिले के अंदर अगर कोई विधायक आ गया, कोई नेता आ गया, आपका कोई सांसद आ गया, तो तांडव आप करें। तांडव के कई अर्थ हो सकते हैं, हिंदी में कई अर्थ होंगे, वो आप देख सकते हैं कि तांडव के क्या क्या भावार्थ हैं और किस किस तरीके से इसे लिया जा सकता है। लेकिन इस शब्द से जोड़ करके ही क्या किसी प्रकार का प्रदर्शन मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को करना होगा? सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एमपी पुलिस वालों की। कई दिनों से मांग कर रहे हैं आयु सीमा बढ़ाने की, मांग कर रहे हैं पदों की संख्या को लेकर के, लेकिन सरकार है कि इस पर किसी भी तरीके की बातचीत करने को ही तैयार नहीं है, या कोई एक कहना चाहिए ठोस आश्वासन उन्हें नहीं मिल पा रहा है कि इसकी दिशा में कुछ काम हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। यानी कि युवाओं को बस उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। सरकार बन चुकी है, सत्ता मामा जी चला रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से सीरियसली उसे नहीं ले रहे हैं। युवाओं के संदर्भ में सारी चीजों की चर्चाएं होती हैं, लव जिहाद की होती है, और भी जो कई मुद्दे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि उन पर चर्चा ना हो, लेकिन इस पर भी तो हो, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का युवा है, आधारशिला है, रीढ़ की हड्डी है एक तरीके से, जो युवा आगे चल करके इस प्रदेश को नए नए आयामों पर ले जाएगा। उस युवा के साथ इस प्रकार का अगर व्यवहार मध्य प्रदेश में होगा तो कैसे मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा? तो क्या मध्य प्रदेश पुलिस के अभ्यर्थियों को भी किसी भी प्रकार से तांडव दिखाने की जरूरत है? तांडव के माध्यम से कुछ ना कुछ प्रस्तुत करने की जरूरत है, किसी भी रूप में एक नए आंदोलन को दिखाने की जरूरत है कि जिससे जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो उन पर ट्वीट करें, उनके रिएक्शन दें। जिस तरीके से तांडव को लेकर के लोग जो नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सोशल मीडिया पर चारों तरफ फैल गया है, क्या इसी तरीके से बेरोजगार युवाओं का मुद्दा नहीं फैलना चाहिए सोशल मीडिया पर? क्या इस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए बड़े बड़े नेताओं को बेरोजगारी को लेकर के, कि मध्य प्रदेश पुलिस के जो अभ्यर्थी उनकी आयु सीमा बढ़े और जो उनमें पदों की संख्या, उस पर ट्वीट नहीं आने चाहिए कई कई मंत्रियों के? वहां पर आखिर वो शांत क्यों हो जाते हैं, बड़ा सवाल है। बात कर लेते हैं शिक्षक अभ्यर्थियों की जो चयनित हो चुके हैं, क्या उन्हें भी तांडव करना पड़ेगा तभी उनकी मांग जो है सुनेंगे? चुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत उनकी मांगों पर विचार कर रहे थे, मिल रहे थे, लेकिन अब जब चयनित शिक्षक उनसे मिलने गए तो कुछ सेकंड का वक्त भी ठीक से उनके लिए नहीं निकाला। तो क्या उन्हें तांडव नृत्य करके वहां दिखाना होगा, प्रस्तुत करना होगा? क्या उसी से खुश होंगे? क्या उसी से ट्वीट करेंगे? क्या उसी से उन्हें कोई आश्वासन मिलेगा? आप हमें इस पर कमेंट में अपनी राय जरूर बताते रहिएगा। अब हम बात कर लें इसके अलावा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, एमपीपीएससी में कई तरीके की परीक्षाएं आई हैं, जिसमें कुछ इंजीनियरिंग से संबंधित भी है। कई छात्रों ने हमें बताया उसको लेकर के कि उसमें जो पदों की संख्या है बहुत कम है, 30 जो है पद बताए गए हैं, लेकिन इससे पूर्व के वर्षों में पदों की संख्या ज्यादा थी। तो क्या युवा का धीरे धीरे इस प्रदेश के अंदर उनका जो रोल है वो खत्म किया जा रहा है? धीरे धीरे पदों की संख्या खत्म की जा रही है? क्या 30 से आने वाले समय में ये और कम हो जाएगी कि युवा तैयारी ही ना कर पाए पदों की संख्या को लेकर के? क्या पदों की संख्या इतनी सही है या बढ़नी चाहिए? इस पर आप कमेंट में अपनी राय दें, और मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी को भी इस पर बताना चाहिए कि आखिर इसके कारण क्या है। इसके बाद अगर हम बात कर लें और भी परीक्षाओं की, उनके भी हालात ठीक नहीं है, चाहे वो नियुक्ति को लेकर के हो। जूनियर सेल्समैन ये जो है सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया जी से मिले, लेकिन अब तक इनके हाथ में नियुक्ति पत्र नहीं आया। तो क्या इन्हें भी तांडव करना होगा? तभी जो अरविंद भदौरिया जी इस पर कुछ और सख्त एक्शन लेंगे, तांडव करके कुछ इन्हें प्रस्तुत करना होगा, अपना प्रदर्शन दिखाना होगा। कैसे आखिर सुनेंगे मंत्री? क्योंकि इतनी बार ये भोपाल जा चुके हैं, मंत्रियों से
अपनी बात रख चुके हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से कई चीजों को प्रस्तुत कर चुके हैं, कह चुके हैं, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं मिली। तो क्या एक गर्व का विषय है मध्य प्रदेश के लिए। एक तरफ जो बड़े बड़े मंत्री हैं वो चर्चा कर रहे हैं अन्य मुद्दों पर, तांडव पर भी जो बात कह रहे हैं, कहिए, कहने में कोई बुराई नहीं है। उस वेब सीरीज के अंदर कई सारी ऐसी चीजें होंगी, कहनी चाहिए, लेकिन क्या ये मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है? अगर नहीं है तो ट्वीट के माध्यम से नेता मंत्री कह दें कि रोजगार हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम इस पर किसी भी प्रकार का ट्वीट नहीं करेंगे, हम जो है चुनाव के समय वोट नहीं मांगेंगे इस मुद्दे पर, यह मुद्दा खत्म हो चुका है, रोजगार की बात ही मत कीजिए, खुद ही आत्मनिर्भर बन जाइए। जिससे कम से कम युवा तैयारी नहीं करेगा कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में जाकर के, जो फीस देते हैं, जो परिवार सक्षम नहीं है फीस देने के लिए, वो भी जो है उधार मांग मांग करके माता पिता उनके पढ़ाते हैं। ऐसे में अगर इस तरीके के हालात होंगे तो उन परिवारों पर क्या गुजर रही होगी? क्या मध्य प्रदेश के मुखिया समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, या केवल वही परिवार समझ रहे हैं कि उनके ऊपर किस प्रकार का तांडव उनके परिवार के ऊपर हो रहा होगा, उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी, ये स्थिति शायद वही महसूस कर पा रहे होंगे। हमारे मध्य प्रदेश के जो मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। कई बेटियां हैं जो चयनित हो चुकी हैं, शिक्षकों में, जूनियर सेल्समैन में चयनित हो चुकी हैं, और कई जो है तैयारी कर रही हैं पुलिस भर्ती को लेकर के भी। लेकिन क्या मध्य प्रदेश के मुखिया इस पर विचार नहीं कर रहे? केवल ये स्लोगन बोलने के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम इस पर कुछ करेंगे नहीं, अगर बेटियां पढ़ लिख गई तो हम शांत रहेंगे, मौन रहेंगे, हम उन्हें ज्वाइनिंग नहीं देंगे 3-3 साल तक। क्या इस प्रकार का रवैया जो है मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी का सही है? यह आप हमें कमेंट में बताइए, क्योंकि बेटियां भी परेशान हो रही हैं, बेटे तो हो ही रहे, बेटियां भी हो रही हैं, भांजे भांजियां परेशान हो रहे हैं। आम जनता को भगवान कहते हैं, लेकिन एक भगवान किस स्थिति से गुजर रहा है मध्य प्रदेश में, क्या इसका अंदाजा मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी को है? आप हमें कमेंट में बताइए। आप लोग मिलने जाते हैं कई मंत्रियों से, क्या उनका रवैया रहता है, किस प्रकार की प्रतिक्रिया रहती है, यह हमें कमेंट में बताइए। और इस पर भी आप कमेंट में बताइए, अपनी राय रखिए, क्या आने वाले समय में अपनी मांगों को पहुंचाने के लिए, क्योंकि इतने जो प्रयास किए गए उनसे तो ऐसा लग रहा है कि सरकार नजरअंदाज कर रही है, सरकार को सब दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, उसके बाद भी किसी भी प्रकार की कोई चीज नहीं हो रही। तो क्या मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवा को, चाहे वो चयनित शिक्षक हो, पुलिस अभ्यर्थी वाले हो, पटवारी हो, जूनियर सेल्समैन हो, क्या किसी भी प्रकार के तांडव की आवश्यकता है? क्या तांडव करके ही उन्हें दिखाना पड़ेगा? क्या सोशल मीडिया पर कुछ नृत्य करके, जैसे तांडव नाम दिया जाए, ऐसा कुछ प्रस्तुत करना होगा? उसी से खुश होंगे नेता, उसी से ट्वीट करेंगे, या फिर क्या करना होगा? आप हमें कमेंट में बताइए। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि सरकार तक आपकी बात को पहुंचा सके, सरकार को बता सके कि आप अन्य मुद्दों पर तो जिस तरीके से ट्वीट कर देते हैं, पूरे देश में फैल जाता है तांडव, लेकिन ये बेरोजगारी का मुद्दा, क्या ये तांडव करेंगे तभी इस पर ट्वीट किया जाएगा, या फिर तब तक कुछ नहीं कहा जाएगा, कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिलेगा? चलते चलते सभी युवाओं से एक ही अपील है कि सरल टॉक की इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए, उसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।